स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रख करेंगे। और उसी के साथ में एक संकल्प करेंगे कि योग को हम अपनाएंगे और योग का पताका पूरे विश्व में फहराएंगे। हर किसी व्यक्ति को योग से हम जोड़ेंगे और नित्य प्रतिदिन हम योग करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा हम करते हैं। सर इसी से पढ़ाना है, मतलब शेयरिंग जो हो रही है ये। जी जी ठीक है सर। अब आपका जो है पारंपरिक योग है, ट्रेडिशनल योगा सिलेबस हम लोग देखेंगे। पेपर 3 है ट्रेडिशनल योगा। पारंपरिक योग परिचय, पारंपरिक योग के प्रकार, इसमें जो सिलेबस में है मंत्र योग, हठ योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, आधुनिक युग में ध्यान योग की उपयोगिता, पतंजलि योग सूत्र। नेक्स्ट एक मिनट। आप सभी ने देखा अभी फर्स्ट पेपर में पढ़ा योग के बारे में। अब इसी का हम लोग थर्ड पेपर देखेंगे। योग कैसे कैसे हमारे जीवन में किस तरीके से आया और उसको हम मतलब पूरे आधुनिक युग के लोग किस तरीके से योग को अपनाए। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। बाद में कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इसे अपनी तरह से विस्तार दिया। इसके पश्चात पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। इस रूप को ही आगे चलकर सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ, वैष्णव और शाक्त पंक्तियों ने अपने अपने तरीके से विस्तार दिया। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम किसको मानते हैं? योग के सबसे पहले गुरु कौन हुए? भगवान शिव हुए। उन्हीं के द्वारा योग जो है दिया गया, उन्हीं के द्वारा योग आया। ठीक है। फिर अलग अलग इन जिन महापुरुषों का नाम अभी हमने लिया, जैसे बुद्ध हो गए और ये नागपंथ लोग हो मैम गए। थोड़ा ऊंचा बोलिए। अच्छा एक मिनट, आवाज स्लो है क्या मेरी? नहीं मैम, आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग महान व्यक्तियों ने अपने को मतलब योग को विस्तार दिया। ठीक है। पहले भगवान शिव से आया, फिर वो थोड़े टाइम के बाद कहीं विलुप्त हो गया। फिर धीरे धीरे से क्योंकि योग के बिना तो जीवन अधूरा है, ये तो सभी को पता है। फिर इस तरीके से जैसे महावीर हो गए, कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए, इन लोगों ने अपने अपने तरीके से योग को थोड़ा थोड़ा सा विस्तार मतलब देना शुरू कर दिया। यानी समाज में लाना, पहले खुद पर अप्लाई करना, फिर समाज में लाना, इस तरीके से धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ। ठीक है। फिर ये अपना देख लेंगे एक जो है रिक्त संहिता के मंडल में जो जिस तरीके से ये बताया गया है 7 नंबर का, तो मैं उसका केवल मीनिंग बताऊंगी। अर्थात योग के बिना विद्वान का भी कोई यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता है। यानी जो कोई भी कर्म हमारा है वो बिना यज्ञ के या बिना योग के यज्ञ भी सिद्ध नहीं होता। यानी जब तक हम योग नहीं अपने जीवन में अपनाते हैं तब तक आप यज्ञ हवन कुछ भी कर लें वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, वह कर्तव्य मात्र में व्याप्त है। चित्त की वृत्तियां क्या हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पहले से योग पढ़े हैं, जो थॉट हमारे अंदर चलते रहते हैं, है ना। हर पल कुछ ना कुछ थॉट जो है आते रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं चित्त की वृत्ति। यानी जो अनसेसरी, आप कोई भी काम अभी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, कितने सारे लोग तो कुछ ना कुछ मन में थॉट आता रहता है। ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध। यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही कर देना एकमात्र ये लक्ष्य हमारा है कि योग। और ये चित्त की वृत्तियां किससे खत्म हो सकती हैं? मात्र योग, ध्यान, प्राणायाम, इन्हीं सबों से हम इनको अपने से दूर कर सकते हैं, यानी थॉटलेस हो सकते हैं। ठीक है। उपनिषद में इसके
हाँ ठीक है। उपनिषद में एक मिनट, थोड़ा मेरा फोन में हमने ज्वाइन किया है तो थोड़ा छोटा ही दिख रहा है। एक दो दिन में मैं लैपटॉप में करूंगी इसको, ठीक है। उपनिषद में इसके पर्याप्त पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है। कठोपनिषद में इसके लक्षण को बताया गया है। सर आप जैसे मतलब ऐसे रहने दीजिए, मैं कुछ सर्च कर ले रही हूँ। योगन कठोपनिषद में इसका वर्णन बताया गया है। सर मैं इसे पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे पीछे हो रहा है तो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। योग मिति मन्यते स्थिरमिंद्रिय धारणम, अर्थात योग अभ्यास का प्रमाणिक चित्रण लगभग 300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के समय ही मोहरों और मूर्तियों में मिलता है। कहने का मतलब है कि जो कठोपनिषद है हमारा, उपनिषद हमारे 118 हैं, ठीक है। तो उसमें बताया, उसमें से कठोपनिषद है, उसमें से बताया गया है कि ये जो 300 साल पहले उसमें मतलब वर्णन किया गया है, मिला है, ऐसा कुछ मोहरों से प्राप्त हुआ है कि जो योग हमारा है वहां की खुदाई, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ना, वहां की खुदाई में मोहरों और मूर्तियों पर भी योग का जो है चित्रण वो दिखाया गया है, ठीक है। सॉरी सर, मैं इसी से भी आज पढ़ा लेती हूँ, मैं 2 दिन में देखती हूँ, फिर मैं लैपटॉप से पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आगे पीछे हो रहा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सर। किसी और को तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? सभी के पास तो पीडीएफ है ना? जिसको यहाँ से सुटेबल पड़े वो वहां से देख ले, और नहीं तो फिर मैं इसे पढ़ा रही हूँ पीडीएफ से, ठीक है। मिलता योग का प्रमाणिक ग्रंथ योग सूत्र 200 ईसा पूर्व योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है, ठीक है। पहले तो वहां पर कहाँ पर आप लोगों ने देखा? सिंधु घाटी की सभ्यता में, ठीक है। वहां की मोहरों और मूर्तियों में योग जो है प्रमाणित रूप से दिखाया गया है, क्योंकि वहां के जो मोहर और मूर्तियां मिली हैं उस पे वो चित्र बने हुए हैं, जैसे कि योग के अलग अलग पोस्टर, ठीक है, वहां से मिला है। फिर योग का प्रमाणिक ग्रंथ योग सूत्र, योग सूत्र के बारे में सभी को पता है, जिसको महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ है, उनका ग्रंथ है। 200 ईसा पूर्व योग पर लिखा गया पहला ग्रंथ है। यानी ऐसे धीरे धीरे करके अचानक से योग के बारे में किसी को नहीं पता चला कि हाँ योग जैसा भी कुछ भी है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब ज्ञानी महान पुरुष लोग आते गए और वो वैसे वैसे ही अपनी चीजों विस्तार योग के बारे में थोड़ा थोड़ा करके, जैसे भी मैंने ऊपर में सबसे पहले नाम लिया था, बुद्ध जी हो गए, कृष्ण मयूर वगैरह वगैरह जितने सारे हैं, तो इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपना योग में जानना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से संसार में मतलब इस तरह योग आया। फिर इसमें प्रमाणिक रूप इनको कब मिला? 200 ईसा पूर्व में, ठीक है, यानी पूरी तरीके से प्रमाणित कर दिया गया। और इसमें सुव्यवस्थित मतलब यानी योग का एक एक चीजें जो है वर्णन किया गया इसमें योग सूत्र में। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा हेडलाइन कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बन भी सकता है आपका आने वाले टाइम पर जब एग्जाम होंगे। और ये छोटी छोटी चीजें आप लोग नोट मतलब उसको मार्किंग करके चलेंगे, नोट डाउन याद करते चलेंगे। एक छोटा सा डायरी भी रख लेंगे, तो जो इम्पोर्टेंस लगता है उसको नोट डाउन भी कर लेंगे। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में योग का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है। इन सब का मूल वेद और उपनिषद ही है, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में, ठीक है। हिंदू हो गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबको पता है, ठीक है। धर्म में योग का अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे जो लोग आते गए, जिनका शासन रहता मतलब चलता गया, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से योग के बारे में बताना शुरू किया, या उस पर ग्रंथ लिखना शुरू किया, या जो भी हो अपना रजिस्टर बनाया होगा। जैसे कि अभी हम आप लोगों से बोल रहे हैं कि अपने इसमें से जो भी समझ में नहीं आता है या आता इम्पोर्टेंट चीज छोटा छोटा अपना नोट डाउन भी लोग करते चलिए। तो इसी तरीके से उस टाइम पर भी लोगों ने छोटा छोटा अपना जैसा भी उन लोगों को समझ में आया होगा, योग किया होगा, उसका क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, वो सारी चीजें उन लोगों ने नोट डाउन किया होगा, यानी अलग अलग तरीके से अपना वर्गीकरण किया। इन सब का मूल वेद और उपनिषद ही रहा है। यानी मूल इसको कैसे हमें पता चला? तो मूल इसका वेद और उपनिषद में ही हमको इनकी जानकारियां आगे चल करके मिली। जब आगे चल करके आप लोग डिप्लोमा वगैरह कर लोगे या कुछ इससे आगे और हायर एजुकेशन में जाओगे योग के ही बारे में, जैसे मास्टर्स हो गए
पीएचडी हो गया, तब आप इनके वेद उपनिषद के बारे में और डिटेल में आप अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ शॉर्ट में ही मतलब बताया गया है। वैदिक काल में यज्ञ और योग का बहुत महत्व था। इसके लिए उन्होंने 4 आश्रमों की व्यवस्था निर्मित की थी। वैदिक काल में तो स्त्रियों का भी बहुत सम्मान होता था। उस समय तो स्त्रियां भी बहुत थी ना, विदुषी हुआ करती थी, गार्गी हुई और भी कई तरीके की हुई, जैसे सावित्री थी, और भी इस तरीके से महान स्त्रियां भी हुई हैं। ठीक है, तो उस समय 4 वर्णों का जो है व्यवस्था की गई थी आश्रमों की, है जो आपने देखा होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, सन्यास हो गया, ऐसे ऐसे करके 4 भागों में वर्णित किया गया था। ये मेन पर्पज यही था, ठीक है, ताकि अलग अलग सिद्धांतों में उनको वर्गीकरण करके, जैसे इंसान मनुष्य का जीवन कितना बताया गया, 100 ईयर्स, ठीक है। अब तो जो योग ध्यान प्राणायाम कर रहे हैं वो 100 से भी ज्यादा जा रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, जो आलस में जी रहे हैं, वो 60 प्लस के बाद में वो समझो अगर चल रहे हैं तो उनका बोनस पॉइंट है, ठीक है, ऐसे लोग। बाकी जो योग ध्यान प्राणायाम प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं, इन लोगों का एज अभी भी 100 ईयर्स जा सकता है। और 100 अभी जीते जागते एक है, देखिए उनका क्या नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, देखा होगा आप लोगों ने न्यूज में, ठीक है। तो 128 ईयर्स के हो चुके हैं, अभी उनका आया था न्यूज में तो हमने देखा था उस समय। तो ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। आश्रम की व्यवस्था निर्मित की गई थी। ब्रह्मचर्य में वेदों की शिक्षा के साथ ही शास्त्र शस्त्र और योग की शिक्षा भी दी जाती थी। जो ब्रह्मचर्य होता था, ठीक है, ब्रह्मचर्य कितना हो गया, 1 से लेकर के 25 ईयर्स तक, तो वहां तक हम ब्रह्मचर्य स्टूडेंट में आते हैं, ठीक है। यानी तब तक शादी विवाह नहीं होती थी, 25 के बाद ही होती थी। तो उन्हें वेदों की भी शिक्षा दी जाती थी, यानी 25 तक में उनको पूरी एजुकेशन उनकी कंप्लीट करा दी जाती थी। तो वेद पुराण और अपना उपनिषद, ये सारी चीजों की उनको पढ़ाया जाता था, और साथ साथ ही योग की भी शिक्षा दी जाती थी। तो यानी योग हमारा प्राचीन है, बहुत टाइम पहले से, और योग के बारे में भी उनको पढ़ाया जाता था। ऋग्वेद को 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया माना जाता है। ऐसा माना जाता है, इसके अकॉर्डिंग, या आपका जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग, कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया माना जाता है, ठीक है। इससे पूर्व वेदों को कंठस्थ कराकर हजारों वर्षों तक स्मृति के आधार पर संरक्षित रखा गया था। आज के टाइम पे क्या है कि शाम को पढ़ाइए, सुबह भूल जाएंगे, सबकी यही दशा है ना। बच्चे आते हैं स्कूल से, देखते हैं, आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, खुद पर भी देखिए, 1 महीने से आप लोग क्लास ज्वाइन कर रखे हैं, कितनी चीजें आपको रिवाइज होंगी, कितना चीजें आप लोगों ने याद कर रखा होगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चीजें याद होंगी, लेकिन पहले के लोग जब थे, देखिए ना कोई पेन होती थी, ना कॉपी होती थी, ना रजिस्टर होते थे, कुछ भी नहीं होता था, फिर उनको कंठस्थ कराया जाता था, ठीक है, यानी उनको रिवीजन कराया जाता था, जिसको हम बहुत सरल भाषा में मुंह जबानी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम आजकल कोई ये लैंग्वेज नहीं यूज करता, मुंह जबानी, कुछ बहुत सरल, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लैंग्वेज आ चुके हैं, लेकिन हम लोग जिस टाइम पढ़ते थे उस टाइम की बात है कि कहते थे ना, जिनको ऐसे याद हो जाता है, इजिली याद हो जाता है, सारी चीजें रिवाइज हो जाती, उसको बोलते थे मुंह जबानी, ठीक है। यानी कभी भी पूछ लो, उनको याद है और वो सारी चीजें बता देते थे। तो ऐसा मतलब कराया जाता था। और स्मृति कैसे उनकी स्ट्रांग होती थी, उनको ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से ही उनकी स्मृति यानी मेमोरी जो है उनकी स्ट्रांग की जाती थी। तो कभी मतलब वो लोग भूलते भी नहीं थे, और उसी के आधार पर उसे संरक्षित यानी सुरक्षित रखा जाता था। जब भी पूछो, जब भी बता देंगे, जितनी चीजें पूछो उनको सारी चीजें याद रहती थी। वो कुछ टेक्निक ही ऐसा था, या उस समय का मोबाइल नहीं था, सारी चीजें शुद्ध सात्विक थी, अच्छा हवा पानी सब कुछ होता था, केवल पढ़ना पढ़ाना अध्ययन करना, गुरु की सेवा में रहना, सारी चीजें, तो वो सब भी बहुत मैटर करता है, जो कि आजकल के बच्चे इतना नहीं कर सकते हैं। हमारे ही बच्चे हैं नहीं फॉलो कर सकते, तो फिर हम दूसरों को क्या कह सकते हैं, है ना। आजकल का लाइफ स्टाइल जिस तरीके का हो गया है, तो अगर इस टाइम पढ़ाओ तो बस वो बंद हो जाएगा, फिर अगले दिन ही खुलेगा कि आपका पीडीएफ क्या है क्या नहीं, या एग्जाम से एक महीना पहले थोड़ा सा देख लिया जाएगा, है ना। अगर सारे लोग इतना पढ़ लें तो फिर क्या है, सारे अच्छे नंबर भी लेकर के आए। भारतीय दर्शन की मान्यता
भारतीय दर्शन मान्यता के अनुसार वेदों और अपौरुषेय माना गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार वेदों को अपौरुष माना गया। ठीक है, इसको भी आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। पूछ लिया जाए कि अपौरुष किसे माना गया था, ठीक है, तो वेदों को माना गया था। ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है। तो जहां कुछ इस तरीके से आप लोगों को लगता है तो उसको अंडरलाइन कर लें या नोट डाउन कर लें। अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? हाँ मैम। ओके, ठीक है। अर्थात वेद परमात्मा की वाणी है तथा इन्हें करीब 2 अरब वर्ष पुराना माना गया है। करीब 2 अरब वर्ष पुराना माना गया। वेद जो है ना, ये परमात्मा का यानी भगवान की वाणी है। ठीक है, ये जो 4 वेद हमारे हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसको ऐसा माना गया है और ऐसा माना नहीं गया, ये बिल्कुल रियल है। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे और वेद पढ़ेंगे तब वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो जो वेद है वो परमात्मा का ही वाणी है, जो लिखा गया ऋग्वेद में और बाकी के सारे वेदों में। तथा इन्हें करीब 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। इतना पुराना माना जाता है कि ये 2 अरब वर्ष पुराना है। इनकी प्राचीनता के बारे में अन्य मत भी है। ओशो ऋग्वेद को करीब 90,000 वर्ष पुराना मानते हैं। ओशो कोई है, मतलब आप लोग को भी पता होगा, ओशो बहुत फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है, जिन्होंने योग पर तो नहीं कह सकते, ध्यान और बाकी चीजों पर स्पिरिचुअल, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल वाले व्यक्ति थे। अब शायद इस दुनिया में नहीं है, देखेंगे, सर्च करेंगे उनको तो आप लोगों को मिल जाएगा। अभी कहीं कोई ऐसा पूछ ले कि ओशो कौन थे, तो ओशो मतलब ये आधुनिक ही व्यक्ति हैं, आधुनिक युग के व्यक्ति थे, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने ऋग्वेद को 90,000 वर्ष पुराना माना है। 563 यानी 563 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के 3 अंग तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का प्रचलन था। इसे क्रिया योग कहा जाता है। यानी 563 ईसा पूर्व। ठीक है, ये 563 ईसा पूर्व मतलब उस टाइम पर जब हमारे महात्मा बुद्ध का टाइम था। ठीक है, उस टाइम पर इस तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान को ही माना जाता था। यानी तप करना, स्वाध्याय करना, खुद का ही अध्ययन करना, सारी चीजें, हाँ, और ईश्वर को समर्पित करके चीजें करना। यानी कुछ भी काम करने से पहले ईश्वर को समर्पित करना, जो भी काम कर रहे हैं उनको समर्पित कर दिया, ऐसा मतलब ये तीनों चीजें आ जाएंगी। इनको भी आप लोग जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का प्रचलन था। इसे क्रिया योग कहा जाता है। मैम, स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय मीन्स यानी खुद का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना। आजकल का टाइम क्या हो गया है, सभी को पता है ना, तुमने किया, आपने किया, ऐसा किया, उसने किया। कोई खुद पे ध्यान ही नहीं दे रहा कि हमने क्या किया, हमारी क्या गलती है ना। हम अगर अपनी गलती, हमें पूरी लाइफ कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कभी वो पेन नहीं होगा। और जब हम दूसरों पर मतलब लगा देते हैं, कर देते हैं कि उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तब हम पूरी लाइफ परेशान रहते हैं। इस बात को, आप लोग योगी हैं, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में भी बैठा लें, ऐसा कर लें। हमारे ही कुछ कर्म ऐसे होंगे, हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां होगी, हमारा ही कुछ प्रारब्ध होगा। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होनी चाहिए। ठीक है, कोई कितना हमारे साथ गलत कर रहा, हमको उसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो गलत करेगा तो परमात्मा उसको जो है उसके किए की सजा देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध ऐसा होता है, कुछ भी कभी गलत किया होगा तो ही हमारे साथ गलत होता है। और जहां हमारी गलती हो वहां हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ मन से। उसको कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, हो जाती है, सभी से, इंसान से ही गलतियां होती हैं, है ना। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर गलती सामने वाला कर रहा है तो उसको माफ भी करो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर उसी को लेके पकड़ के बैठे रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये आप लोगों को आगे बढ़ने का ही माध्यम हम बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जैन और बौद्ध जागरण और उत्थान काल के दौरान में यम और नियम के अंगों पर जोर दिया जाने लगा। यम और नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय का प्रचलन ही अधिक रहा। यहाँ तक योग को सुव्यवस्थित रूप नहीं दिया गया।
कहने का मतलब पहले जो था जैन और बौद्ध, जो 6563 जो लिखा हुआ ना इसके ऊपर में, ये उन्हीं बौद्ध और जैन का ही काल था उस समय। तो उन लोगों के टाइम पर यही सारी चीजें चलती थी। जो अष्टांग योग में हम लोग पढ़ते हैं, पतंजलि का अष्टांग योग, उसमें हम लोग पढ़ते हैं यम नियम आसन प्राणायाम, हाँ, और ये सारी चीजें। तो जितना भी इसमें है, यानी यम 5 है और नियम 5 है, ये जो 10 हमारे नियम है, इनके अंग हैं, यही इसी के विधान पर हम लोग चलते थे पहले के लोग, ठीक है, जैन और बौद्ध के टाइम पर। तो मनुष्य इसी के विधान पर ही पूरा अपना दिनचर्या बना रखा था और ऐसे ही बिल्कुल करता था। आज ये चीजें बहुत कम हो गई, केवल योगियों में है जो योग सीखना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, जो खुद को सुधार थोड़ा सा लाना चाहते हैं या समाज में कुछ सुधार करना चाहते हैं, वही लोग यम नियम को अपना रहे हैं। अदरवाइज हर व्यक्ति, बस आप लोग समझदार हो खुद ही, हाँ, देख रहे हो कि आजकल का माहौल कैसा हो गया है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना। ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ भी कर रहा है तो हम भी वैसा करें, क्योंकि हम लोग एक मतलब योगी हैं, योग के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो योग में हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। यानी जैसा हमारा मन कर रहा है, जैसी हमारी आत्मा कर रही है, या वैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम योग तो किए जा रहे हैं और पता चला सामने वाले ने कुछ गलत करा तो हम उससे ज्यादा डबल गलत कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग का मतलब ही है जोड़ना। और जोड़ने का मतलब, जब बॉडी, माइंड एंड सोल ये तीनों इक्वल फंक्शन में अगर काम करेगा तो आप देखेंगे कभी भी आप डिसबैलेंस नहीं होंगे। आपके अंदर वो संतुलन बनी रहेगी और वो संतुलन दिखाई देनी चाहिए आपके बॉडी लैंग्वेज में भी, है ना। तो इसको जो अभी यम नियम यहाँ सारे लिखे हुए हैं, यम नियम, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये व्यवस्थित रूप में नहीं थे, ये भी अव्यवस्थित है। जो कि जब पतंजलि जी आए तो इसको एक व्यवस्थित रूप दिए। तो यानी यम हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या है, फिर नियम पढ़ते हैं उसका सीक्वेंस क्या है, ये उस टाइम पर सुव्यवस्थित रूप नहीं दिया गया था। यानी आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे करके था। जहां कहीं किसको समझ में नहीं आएगा तो वो लास्ट में फिर पूछ लेगा, नोट डाउन करके रखेगा, लास्ट में पूछ लेगा। पहली बार 200 ईसा पूर्व पतंजलि ने वेद में बिखरी योग विद्या का सही रूप में वर्गीकरण किया। पतंजलि के बाद योग का प्रचलन बढ़ा और यौगिक संगठनों, पीठों तथा आश्रमों का निर्माण होने लगा, जिसमें केवल राजयोग की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 2000 ईसा पूर्व में पतंजलि जी ने वेद में जो बिखरी हुई थी, अभी जो पीछे हमने देखा सारे हमारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो भी है, ये सारे हमारे बिखरे पड़े थे, उनका कोई व्यवस्थित रूप नहीं था। ठीक है, फिर 2000 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने इन बिखरी हुई विद्याओं को, क्योंकि यम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नियम भी हमारे अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। जब इनको हम फॉलो करते हैं पूरी लाइफ में अपने, तब जाकर के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक स्टेप जो है हम योग के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी हमें मिली। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत इसको पढ़ लिए तो हम बहुत बड़े महान वाले वो हो गए, मतलब योगाचार्य हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि सीखते रहना और सिखाते रहना ही, जब तक आपके अंदर सीखने की क्षमता है और सीख रहे हो, तब तक आप बहुत अच्छे कर सकते हो। और जिस दिन आपको इस बात का अहम हो गया कि हम अब सीख लिए हैं, हमको सारी चीजें आ गई, उस दिन आप ZERO 0 हो। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप लोग। तो लाइफ योग में आए हो तो लाइफ टाइम सीखने की कोशिश करना। ये कभी मत बताना अपने आप को कि हमको सारी चीजें आती हैं। जिसको इस बात का अहम हो गया कि मुझे सारी चीजें आती हैं, वो कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, तो इस तरीके से उनको विद्या का सही रूप में वर्गीकरण किया गया। पतंजलि के बाद योग का प्रचलन बढ़ा, यानी पतंजलि जी ने जब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप दे दिया तो लोगों के, यानी उस टाइम के, आज से 200 ईसा पूर्व पहले के लोगों की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा योग का प्रचलन बढ़ा। ठीक है, ये तो सारी चीजें पता, ये बहुत शॉर्ट में है क्योंकि आपका डिप्लोमा है, लेकिन ये सारी जब आप ना और हायर एजुकेशन में जाएंगे इसी में योग से ही, तो बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, तब वहां आपको बहुत खुल करके सारी चीजें समझ में आएंगी। एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा कि यानी हमारी बॉडी पार्ट्स में जो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ते हो वो कैसे योग में कनेक्ट होता है, जो हमारे ग्लैंड्स हैं तो हमारे चक्र से कैसे कनेक्ट होते हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको वहां समझ में आती हैं।
और यौगिक संस्थानों, पीठों तथा आश्रमों का निर्माण होने लगा, जिसमें केवल राजयोग की शिक्षा दी जाने लगी। यानी जब प्रचलन योग का बढ़ा, जैसे आज है तो आप लोग देख रहे होंगे कि लोग छोटे अपनी संस्थाएं खोल रखे हैं, कई जगह पर ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, है ना। कोई कोई तो ऐसा खोल रखा है कि योग सिखाने के लिए, बहुत सारी जगह पर है। यहाँ जहाँ हम लोग भी रहते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, तो उन लोगों ने ऐसे खोला। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही होता था। फिर लोग छोटा छोटा अपना आश्रम बनाने लगे, आश्रम का निर्माण करने लगे, फिर उसमें पढ़ने भी लगे और योग भी सीखने लगे। फिर वो योग की शिक्षा दी जाने लगी जो राजयोग की प्राप्ति थी। तो राजयोग क्या है हमारा? बिल्कुल समाधि, ठीक है। समाधि में जब हम चले जाते हैं तो हमको सिर्फ आनंद की ही अनुभूति होती, बाकी आनंद क्या मतलब कुछ बचता ही नहीं है वहां पर, ठीक है। जब हम ये सारी चीजें क्रॉस करके, सेवन जो अपना अंग है यम नियम का, जब इनको क्रॉस करके जाते हैं पूरा समाधि में, तो वही हमारा राजयोग होता है। फिर वहां पर हमको ये तुम्हारा, ये मेरा है, ये उसका है, इसको देना लेना, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। फिर वहां सिर्फ परमात्मा ही होता है, आप भी नहीं वहां पर होते हैं, ठीक है। तो उसकी शिक्षा वहां पे दी जाती थी। योग की परंपराएं, अधिकार भेद के कारण ब्रह्म योग अथवा राजयोग एवं कर्म योग, इस प्रकार की दो शाखाओं के रूप में योग का उद्भव हुआ। इस परंपराओं का ही वर्णन गरुड़ पुराण व गीता में मिलता है। पवित्र अंतकरण वाले सनक सनातन, सनंदन, कपिल आसुरी, पंचशिखी, ब्रह्मवृत्ति, पदवृत्ति आदि विद्वान हुए। ये सर्व कर्म संन्यास रूप ब्रह्म योग अथवा ज्ञान योग के अनुयायी हुए। यह बात महाभारत में कही गई है। यही योग बाद में सांख्य योग, ज्ञान योग एवं अध्यात्म योग आदि के नामों से प्रचलित हुआ। कहने का मतलब है कि ये जितने भी हमने अभी जिनके नाम लिए, ठीक है, सनक, सनातन, सनंदन, कपिल, असुरी, पंचशिख, ये सारे लोग जो हैं सभी योग को पढ़े, सभी लोगों ने योग को ग्रहण किया, ठीक है। और ये उस चीज को जिया जो हमारे महर्षि पतंजलि ने योग के माध्यम से जो लोगों को पहुंचाना चाहते थे, बताना चाहते थे। क्योंकि योग तो बहुत पहले धरती पर आ चुका था, ठीक है, वेदों में ही आ चुका था। जैसा कि हमने बताया कि वेद जो है ब्रह्म परमात्मा की वाणी, तो उन्हीं में सारी चीजें वर्णित हो चुकी थी। लेकिन वही सारी चीजें किसी को पता नहीं थी, क्योंकि वेद सब लोग पढ़ नहीं सकते थे। उस टाइम की लैंग्वेज भी बिल्कुल संस्कृत थी। संस्कृत का मतलब इतना ज्यादा वो टफ वाले संस्कृत है, तो आम आदमी पढ़ भी नहीं पाते थे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इस तरीके से उन चीजों का अध्ययन किया। जब ये मठ वगैरह बनने लगे, आश्रम बनने लगे, वहां पर जब उन लोगों ने योग की विद्या ली और सीखा सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके, फिर अपने ऊपर अप्लाई किया, फिर इस तरीके से वो फिर ज्ञान योग मिला, ज्ञान योग की प्राप्ति हुई, अध्यात्म योग की प्राप्ति हुई। तो उन्हीं वहीं से सारी जानकारियां इन लोगों को मिलना शुरू हो गई, ठीक है। तो इसमें योग में भी कई तरीके का योग अभी आप आगे चल करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसकी सारी जो पुष्टि हुई है कहाँ मिली, फिर बाद में चल करके ये महाभारत में भी मिली। और हमारा जो है सांख्य योग दर्शन है, जिस तरीके से योग दर्शन है जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है, उसी तरीके से हमारा सांख्य योग है जो कि महर्षि कपिल मुनि ने लिखा है, ठीक है। कपिल मुनि को सामवेद में, जब आप वेद पढ़ेंगे तो सामवेद में कपिल मुनि को, जिन्होंने अपना ये सांख्य योग लिखा है, उसको भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने खुद बोला है कि मैं कपिल मुनि हूँ। तो इतनी बड़ी सारी बातें मतलब बताई गई हैं। तो अभी तो शायद ये सब चीजें आप लोग के समझ के थोड़े बाहर होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप गहन अध्ययन करेंगे, वेद पुराण के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तब जाकर के चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों को सांख्य योग ही नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सांख्य योग एक फिलॉसफी है, और उनके जो है लेखक, रचयिता या जो राइटर जो भी बोल लीजिए, वो महर्षि कपिल मुनि है। कपिल मुनि को स्वयं भगवान कृष्ण ने बोला है कि वो मैं ही हूँ। वो कपिल जिन्होंने उस सामवेद में बोला है, सामवेद जो अपने 4 वेद है ना, उसमें उन्होंने बोला है कि वो मैं ही हूँ। तो इतनी बड़ी बड़ी संज्ञाएं दी गई हैं। तो इन्हीं के नामों से ये सारे लोग प्रचलित हुए हैं। हिरण्य गर्भाय प्रवृत्ति के योग की दूसरी शाखा कर्म योग की परंपरा में किंचित आसक्त चित्त से युक्त संसार के कर्मों को करते हुए परमात्मा साधन करने वाले विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु व अन्य राज ऋषि हुए।
ठीक है, हिरण्यगर्भाय यानी सबसे पहले धरती पर कौन आया, ठीक है। ये सब भी बहुत ज्यादा डीप की बातें हैं, शायद यहाँ अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आसान भाषा में ही, आसान लैंग्वेज में ही हम आप लोगों को बता देते हैं। हिरण्यगर्भाय हुए यानी शंकर भगवान जो हमारे आदि शिव थे, पहले उनको योग विद्या आई, उनसे कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, हिरण्यगर्भाय में, ठीक है, हिरण्यगर्भाय इनमें ट्रांसफर हुआ। फिर इनमें ट्रांसफर होने के बाद फिर विश्वान में, ठीक है, फिर विश्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया। यहाँ पर आप लोग मार्किंग करते जाइए, जहाँ हिरण्यगर्भाय है, ठीक है, फिर वहां से विश्वान, फिर मनु, फिर इक्ष्वा, यानी ये ट्रांसफॉर्म होता गया, ठीक है। सबसे पहले भगवान आदिनाथ शिव, फिर हिरण्यगर्भाय, फिर विश्वान, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, फिर राज ऋषि हुए, ठीक है। इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता चला गया कि वो एक दूसरे में योग जो है ट्रांसफर होता गया। इस परंपरा का मूल तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कर्मों का सर्वथा कभी त्याग नहीं करता, वह सर्व कर्मों को ईश्वर को समर्पण करते हुए कर्म फलों में आसक्त न होकर के समाहित चित्त होकर के परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, ठीक है, आजकल का तो कह ही नहीं सकते हैं कुछ भी, ठीक है, कि आजकल तो हर व्यक्ति मतलब चीटर ही हो चुका है। खैर इस प्लेटफॉर्म पर ये बात कहना सही नहीं होगा, ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, बट वही चीजें हो गई हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे का मतलब कि क्या ले लें, कैसा कर लें, अगला व्यक्ति को कैसे तकलीफ हम दे लें, मतलब उसी में लगा हुआ है। पर जब हम योग, ध्यान, प्राणायाम ये सारी चीजें करते हैं, तो अभी जितना हमने बताया है आप लोगों को कि ईश्वर को समर्पण करके, ठीक है, आज भी अभी जो योगी लोग हैं, अब जो अपने आप को समर्पित इस तरीके के मानते हैं कि कर्मों में आसक्त लिप्त नहीं है, ऐसी किसी चीजों में गलत बुरी आदतों में लिप्त नहीं है, वो अभी भी परमात्मा को मानते हैं। है कुछ लोग एग्जाम्पल के तौर पर, आप धीरे से आगे मतलब इसको देखेंगे। तो जब हम कोई काम करते, खास तौर से हम योगी हैं, हम सब लोग योगी हैं, योग पढ़ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के आप जो है योग को सिद्ध हो सकते हैं। और एक 10 लोगों के बीच में आपको कहा जा सकता है कि हाँ वाकई में ये जो है नीतू हो गई, जिनके नाम मुझे दिख रहे हैं, एक तो हमारे शुक्ला सर ही दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, तो ये लोग मतलब योग वाले हैं, ठीक है, अलग ही उनकी पर्सनालिटी दिखेगी, अलग ही उनकी पहचान दिखेगी। तो ऐसा ही है। अब अगर आप अपने अंदर छल कपट रखते हैं, चीटिंग करते हैं, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, वो भी पर्सनालिटी आपको लोगों को समझ में आ जाएगी। क्योंकि आजकल बच्चा भी छोटी छोटी चीजें समझता है ना, मतलब छोटी बात है, अगर कुछ भी ऐसा होता है अच्छा बुरा सबको समझ में आ जाता है। आजकल का जनरेशन इतना तेज हो गया है, तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें इतना करना है कि ठीक है, हमारे साथ जिसने जो कुछ गलत किया हमें माफ करना है, खुद को इम्प्रूवमेंट करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, और मन में किसी के प्रति द्वेष भावना, हीन भावना ऐसी कुछ भी नहीं रखना। कंपटीशन की नहीं, कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन रखिए लेकिन अच्छी चीजों का रखिए। एक्सक्यूज मी, कंपटीशन रखिए, कंपैरिजन रखिए, अच्छी चीजों का रखिए, बुरी चीजों का नहीं रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि सामने वाला इतना बड़ा हो गया, मेरे सामने ही पढ़ रहा था, उसको इतना अचीवमेंट मिल गया, तो उसने मेहनत की होगी, है ना, तभी उसको अचीवमेंट मिला। ऐसे कोई यहाँ से उठा करके यहाँ नहीं बिठा देगा, उसका मेहनत दिखा होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे गया होगा, तो हमें उसको वो चीजें फॉलो करनी चाहिए। और वो आप समझ जाइए कि कभी भी कुछ भी अच्छी चीज अचीवमेंट करने के लिए कुछ चीजों का त्याग भी करना पड़ता है, उसमें मेहनत भी करनी पड़ती है, और सबका सहयोग सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, तब जाकर के हम किसी चीज को अचीव कर पाते हैं। तो उसमें कभी भी जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। तो हमें अपने कर्म जो करते हैं डेली रूटीन का, मान लीजिए आप लोग योग कर रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे के योग का काम ही है जोड़ना, मतलब इसका तो नाम ही है योग से जुड़ना। तो ऐसी भावना हमें लेकर के आगे चलनी चाहिए, करनी चाहिए। और कोई भी वर्क कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो परमात्मा को बताइए, परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, तो देखेंगे कि आप थोड़े ही दिन में मन से, तन से, धन से पवित्र हो जाएंगे, और आपके हर काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। काम होता है ना, लोग कहते हैं इतना पूजा पाठ करें मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, इतना हम परमात्मा को याद करें काम क्यों नहीं बन रहा। काम कैसे बनेगा?
एक साइड में आप परमात्मा को याद कर रहे हो, दूसरे साइड में ये सोच रहे हो कि उसका ये काम ना बने, अरे वो क्यों आगे बढ़ गया, तो कभी आपका काम सफल होगा? मुझे नहीं लगता कि कभी सफल होगा। ठीक है, तो आप अपने से सही रहिए, अपने आप को क्योर रखिए, और सामने वाला कुछ भी करता उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तब जाकर के आप भगवान को समर्पित करके हर काम करिए और फिर उनको समर्पित कर दीजिए कि हमने आपका नाम लेके किया, हमने अपना 100% दिया, फल इसका क्या मिलेगा आप जानो, मुझे नहीं मालूम। गीता में तो भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो फल अपने आप ही, आपका मेहनत खुद ही दिख जाएगा, तो आपको उसका अच्छा फल मिल जाएगा। तो मेरा प्रिय भक्त है एवं कहाँ पर किया हमने, मतलब इसी परंपरा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है। ठीक है, अभी हमने बताया ना छांदोग्य उपनिषद में, नहीं सॉरी, छांदोग्य उपनिषद में सामवेद में बताया, हाँ छांदोग्य में साम ऋग्वेद से ही लिया गया है वो। ठीक है, उपनिषद में भी हुआ है। इसी परंपरा के विषय में कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैंने इस योग को विश्वान से सृष्टि के आदि में कहा था। यानी जो हिरण्यगर्भाए थे या भगवान कृष्ण थे, उन्होंने, देखिए अभी जो हमने इसके पहले भी बताया है, एक सीक्वेंस जिनको बताया है आप लोगों को, तो उन्होंने कहा हे अर्जुन, मैंने योग को विश्वान से सृष्टि के आदि में कहा था। ठीक है, विश्वान ने मनु से व मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा, यानी योग के बारे में बताया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग बहुत काल से लुप्त हो सा गया था। ठीक है, ये मतलब आ तो गया था, ठीक है, भगवान जब भी मतलब आए थे उसी टाइम आ गया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से भी नहीं था। वो कहीं ना कहीं मतलब उसको कोई लाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, ऐसे कि उसको समाज में लाया जाए, धरती पे लाया जाए, उसको डेली यूज मतलब उसमें यूज किया जाए, तो कहीं ऐसे बिखरा हुआ था। तब उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उपदेश दे चुका हूँ, एक दूसरे से ये ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वो अभी भी विलुप्त है, अभी भी पूर्ण रूप से साक्षात्कार उसका नहीं हुआ। तू मेरा प्रिय भक्त है एवं सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझे बताया, क्योंकि यह ब्रह्म ही उत्तम रहस्य है। तो वही पुरानी चीजें जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में बताया है कि हमने ये सारी चीजें पहले ही बता चुका है, अब हम आपको बता रहे हैं फिर से। और यह जो है, क्योंकि यह ब्रह्म ही उत्तम रहस्य है। ब्रह्म को जान लेना कि आप सब कुछ जान लिए, लेकिन ब्रह्म को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उपनिषदों में इसका वर्णन मिलता है। उसके लिए बहुत सारी मतलब तपस्याएं करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके कहीं आप वहां लास्ट में ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं, योग, ध्यान, प्राणायाम, मन को पवित्र रखना, ये सारी चीजें माध्यम है, यम, नियम, आसन, ये सारी माध्यम है ब्रह्म तक पहुंचने के। लेकिन जब उतना व्यक्ति करेगा तभी तो पहुंचेगा वहां तक। योग की उपरोक्त दो परंपराओं के अतिरिक्त अन्य दो परंपराएं प्रचलित हुई हैं। वैदिक योग परंपरा, नाथ संप्रदाय का हठ योग परंपरा। एक वैदिक परंपरा योग में योग बताया गया है, और एक नाथ परंपरा, नाथ संप्रदाय का हठ योग बताया गया है। ठीक है, हठ योग जो है नाथ संप्रदाय है, जिसमें से डायरेक्ट हिरण्यगर्भाय और फिर आगे मत्स्येंद्र नाथ और फिर गोरक्षनाथ, ऐसे ऐसे करके आगे चल करके आप लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। वैदिक परंपरा में विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु, योगेश्वर, श्री कृष्ण तथा कालांतर में देखेंगे। वैदिक परंपरा में यानी, ठीक है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि वैदिक में कौन है और नाथ संप्रदाय में कौन है, क्योंकि ये फिर आकर के दो भागों में विभक्त हो गया। एक वैदिक परंपरा में विभक्त हो गया और दूसरा नाथ संप्रदाय में विभक्त हो गया। विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु, योगेश्वर, श्री कृष्ण तथा कालांतर में, कालांतर मतलब अब के युग में, यानी वैदिक के बाद का जो युग आया वो कालांतर हो गया। महर्षि पतंजलि मुख्य हुए हैं कालांतर में, यानी जो कि आज भी हम लोग वही परंपरा लेकर के चल रहे हैं। आज भी जो योग कर रहे हैं तो उन्हीं की जो है हठ योग दर्शन जो बुक है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसी की परंपरा को, महर्षि पतंजलि की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्य हुए हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की विभिन्न धाराओं को व्यवस्थित रूप देकर
एक महान ग्रंथ का रूप दिया एवं एक स्वतंत्र ग्रंथ योग सूत्र की रचना की। इसको सभी लोग नोट डाउन। अभी किसी का कोई डाउट है आज यहीं पर? क्लास कोई डाउट है? नहीं मैम। सारी चीजें क्लियर हैं? जी मैम। कुछ 5 मिनट्स का टाइम देना है ना हमें। 3 अंग हमने कौन से बताए थे जो 563 में चले थे? चलिए हम पूछ लेते हैं, 3 अंग कौन कौन से थे? किन 3 चीजों को कोई बताएगा? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट पेज में ही है। क्रिया योग किसे कहते हैं बताइए? आप लोगों ने क्वेश्चन, आप लोग बोले सब कुछ मेरा क्लियर है तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। क्रिया योग किसे कहते हैं? नीतू जी आप बताइए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो जी। क्लियर आ रही है? ओके, क्रिया योग बताइए क्या है? कोई भी बताएगा? ठीक है सर, फिर मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ। आप लोग कोई आंसर नहीं दे रहे हैं और आपको शायद सारी चीजें मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आया? नहीं मैम, अभी भी नहीं वॉइस आया? क्लियर नहीं आ रहा है। क्रिया योग किसे कहते हैं बताइए? सरस्वती जी आप बताइए। मैम साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं लेफ्ट होके फिर ज्वाइन करती हूँ। अभी आई? हाँ जी मैम। ओके, क्रिया योग बताइए। मैम जिसमें तप और स्वाध्याय और ईश्वर का प्राणायाम परिनिधान हो, प्राणिधान, प्राणिधान। ठीक है, प्राणिधान हो, उसको क्रिया योग कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और कहाँ की सभ्यता में हमें मोहरों पर दिखाई दिया था योग फर्स्ट टाइम में? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी की सभ्यता में। उसका सन मतलब क्या था, उसका काल क्या था, समय क्या था, टाइम पीरियड क्या था? किस टाइम पीरियड में ऐसा बताया गया था? 3000 में ईसा पूर्व। और योग सूत्र की रचना कब की मानी जाती है? योग सूत्र की रचना अभी बस जस्ट हमने पढ़ाया ही है आप लोगों को। योग सूत्र की 200 ईसा पूर्व में। 200 ईसा पूर्व, ठीक है, वेरी गुड। चलिए सर, ठीक है, फिर मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ। जी